महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हमने की, महिलाओं की शादी की उम्र को 18 से 21 साल से बढ़ाने के लिए हम कानून लाने वाले हैं और 1500 रुपया प्रत्येक महीना तकरीबन हमारी 9 लाख महिलाओं को जब मिलेगा, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि महिलाएं स्वाभिमान से और आत्मसम्मान से अपना गुजारा करेगी, अपने को सुरक्षित महसूस करेगी। 1500 से गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन से एक स्वाभिमान होता है कि हमारे को सरकार की तरफ से इतना 1500 रुपया हर महीने मिलेगा, साल का 18,000 रुपया मिलेगा। और कब तक मिलेगा? जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस उसके शरीर में है। और ये योजना 1 मई 2024 से स्पीति में शुरू हुई और जो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि मिलती थी 1.5 लाख रुपया मिलते थे, हमें केंद्र से नहीं मिले, लेकिन हमने आपदा प्रभावित 22,000 परिवारों को बसाने के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिए और आपदा राहत राशि को उनके पक्के घर जो टूट गए थे बनाने के लिए हमने 7 लाख रुपया की राशि उनको दी। पशु शालाएं बह गई, जहां भी जो भी समस्या आपदा के तहत समय आई और सभी लोगों ने हमारा साथ दिया। आपदा के समय जहां केंद्र सरकार ने हमें कोई आर्थिक सहायता और स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं दिया, लेकिन प्रदेश के छोटे छोटे बच्चों ने, पेंशन भोगियों ने, कर्मचारियों ने, किसान ने, माताओं ने, जो भी उनसे बनता था, उन्होंने इस आपदा राहत कोष में हमें दान दिया और एक ऐतिहासिक दान हमारे पास 200 करोड़ रुपए के रूप में हमारे पास आया। इसके अलावा हमारी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। पहली पुण्य की योजना हमने, जो बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, पिता को खो चुके हैं, उनके लिए हमने मुख्यमंत्री सुभाष योजना शुरू की। ये हिंदुस्तान की पहली योजना है जहां माता और पिता के खोने के बाद 27 साल तक बच्चों की पूरी शिक्षा का, हॉस्टल का, कोचिंग का, पॉकेट मनी का, साल में एक बार देश के अंदर घूमने का, घर बनाने का और जमीन उपलब्ध करवाने का, इस योजना के तहत हमने कानून बनाया और उसका फायदा 4,000 के करीब अनाथ बच्चों को मिलना शुरू हुआ। जो विधवाएं हैं, उन विधवाओं के बच्चों को फ्री एजुकेशन, यानी कि पहली क्लास से लेकर जब तक वो 27 साल की उम्र तक पढ़ना चाहता है, चाहे वो डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता है, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है, चाहे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स शुरू करना चाहता है, उसकी पूरी शिक्षा का खर्चा जो विधवा बहनें हैं, माताएं हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से उपलब्ध करवाएगी। 70 साल से ऊपर की जो भी बुजुर्ग है, चाहे वो 70 साल की उम्र पार करने के बाद, हमारी सरकार ने इस साल बजट में यह प्रावधान किया है कि उनको किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, हमारी सरकार उन्हें मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाएगी। इस बारे में हमने बजट में प्रावधान कर रखा है। पहली चुनौती आर्थिक मोर्चे पर आई, खजाना खाली था। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने कंगाल करके रख दिया। उस अर्थव्यवस्था में हमने सुधार किया और 20% के करीब इस अर्थव्यवस्था में जब सुधार हुआ और 2200 करोड़ रुपए का हमने राजस्व पैदा किया। दूसरी चुनौती आपदा के रूप में आई। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी, और इतनी बड़ी त्रासदी हमने अपने जीवन काल में नहीं देखी। मैं अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा
कि प्रदेश की कोई स्पेशल पैकेज ना मिलने के बावजूद भी हमने उस चुनौती का सामना किया, और उस चुनौती का जब हमने सामना किया 2 महीने के अंदर हमने प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा किया और अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया।